स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 का फिजिक्स में फोर्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फोर्स का क्लास मैंने पहले भी लिया है, बताया था कि फोर्स कितने तरह का होता है। तो मेनली दो तरह का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स भी क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। बिना कॉन्टैक्ट का, बिना टच किए मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, यह भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब तक दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फ्रिक्शन मींस घर्षण। कभी दो चीज कभी रगड़ाता है ना, तो उसके बीच लगने वाला फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, जरा सोच के बताइए। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है हम लोग के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। तो देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम लोग का कपड़ा क्या होता है, रंग धीरे धीरे उड़ जाता है, कपड़ा फट जाता है, जूता का सोल घिस जाता है। ठीक, साइकिल का, मोटरसाइकिल का और जो भी गाड़ी का टायर जो घिसता है वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स से हम लोग को बहुत नुकसान है। तो फ्रिक्शनल फोर्स से फायदा है कि नहीं? तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स से नुकसान है उससे कहीं बहुत ज्यादा फायदा है। अब क्या फायदा है? तो देखिए, हम लोग जो चल पाते हैं किसके कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ठीक, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता तो हम लोग चल नहीं पाते अच्छी तरीके से। ठीक है, देखते हैं कहीं कहीं कोई कीचड़ वाला जगह पर आपको चलने में बहुत परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि पैर फिसलता है। क्यों फिसलता है? क्योंकि बारिश हो जाने के कारण वहां का फ्रिक्शन घट जाता है। ठीक, ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है कि हम लोग अच्छा तरीका से चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता तो जो एक बार चल दिया फिर रुकता नहीं। ठीक है, जैसे साइकिल पर बैठे हैं तब ब्रेक मारते हैं तब ना साइकिल रुकती है। तब ब्रेक लगाए तो क्या लगाए, ब्रेक लगाने से वहां फ्रिक्शन काम करने लगता है। टायर में जो छोटा सा ब्रेक रहता है साइकिल में, वो फ्रिक्शन चाहे बाइक में हो, कार में हो, कोई भी गाड़ी में हो, जब भी ब्रेक लगाते हैं तो व्हील्स को फ्रिक्शन पैदा करता है, जिसके कारण धीरे धीरे व्हील्स का स्पीड कम हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस बोर्ड पर फ्रिक्शन है कि नहीं, तो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शनल फोर्स है कि नहीं? तो देखिए, जब तक दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। फ्रिक्शन इसमें है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएगा। तो कहें कि ये सरफेस जो है ब्लैक बोर्ड का सरफेस है, किसका प्रॉपर्टी है, ये फ्रिक्शन का। देखिए लिखे हैं कि फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन सरफेस का प्रॉपर्टी होता है। कोई भी सरफेस हो उसमें फ्रिक्शन होगा। देखिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस इम्पॉसिबल है, ऐसा सरफेस पॉसिबल नहीं है जिसमें फ्रिक्शन हो ही नहीं। कोई भी सरफेस को कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होता है। The friction is the property of surface. Friction क्या है, सरफेस का प्रॉपर्टी है। Why means जबकि frictional force is the property of surface as well as surfaces in contact. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वह सरफेस का भी प्रॉपर्टी होता है और दो सरफेस जब कांटेक्ट में आता है उसका भी प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? अब दूसरा कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो देखिए जो लिखा हुआ है पढ़िए एक बार। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। क्या फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि दो सरफेस जब कांटेक्ट में रहता है ना तो उसके मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मींस व्हाट, देखिए ऊपर वाला सरफेस मूव करेगा तब भी फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा, विरोध करेगा। अगर नीचे वाला भी मूव करेगा तब भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। मींस कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज करता है, मोशन के उल्टा लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर हाथ रखे, चाहे कहीं भी हाथ रखते हैं, फोर्स लगाते के साथ हाथ मूव करने लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है। थोड़ा सा बल लगाए, फोर्स लगाए, ये हाथ मूव नहीं करेगा। थोड़ा और बढ़ाए, थोड़ा और बढ़ाए, एक सिचुएशन आएगा कि हाथ क्या होगा, मूव करने लगेगा। ठीक, तो हाथ कब मूव करेगा,
तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वह फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से अधिक होना चाहिए। ठीक, जिसे देखो तो एग्जांपल दिए हैं, इधर फोर्स F ये अप्लाइड फोर्स है जो आपने फोर्स लगाया, इधर वाला छोटा f कैसा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक, तो यदि इसका मान, इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, यहाँ आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा नहीं। देखते होंगे आप लोग कि कोई चीज बोड़ा में अगर भर के रखा हुआ है, ठीक, हेवी चीज, अगर आप बोड़ा को पकड़ के थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो बोड़ा हिलता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया उसमें लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स उससे अधिक लग रहा है, इसलिए नहीं हिला। जब धीरे धीरे हम लोग फोर्स बढ़ाते हैं और उस बोड़ा को खींचते हैं, ठीक, तो कब खींचाता है? जब हमारा लगाने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है। क्लियर? मतलब मोशन कब होगा? जब मोशन तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो या बराबर हो, तभी मोशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स कितने तरह का होता है? तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स 3 तरह का होता है। कैसे आप प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं? साइकिल सब लोग चलाता है। साइकिल पर जब आप बैठते हैं और पैर को पैडल पर रखते हैं, ठीक, तो शुरू में क्या करना पड़ता है? पैडल पर पैर से बल लगाना पड़ता है। ठीक, हल्का बल लगाने से साइकिल चलती है? नहीं चलती है। हम क्या करते हैं कि पैर से पैडल पर बल को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। ऐसा होता है ना। एक सिचुएशन आता है कि साइकिल अब मूव करने की स्थिति में होती है, मींस कि अब थोड़ा सा अगर बल और बढ़ाएंगे तो साइकिल चल देगी। जब साइकिल चलने लगती है तब पैडल मारने में थोड़ा कम मेहनत पड़ता है। ऐसा है ना, ऐसा प्रैक्टिकली फील किए हैं तो ध्यान दीजिए। जब तक आप पैडल पर बल लगा रहे हैं और साइकिल चल नहीं रही है, साइकिल अगर स्थिर है, रेस्ट में है, तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक मींस रेस्ट में है, मींस यह वैसा फ्रिक्शनल फोर्स है जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। यह कैसा फ्रिक्शनल फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मींस जब मोशन होने लगा, साइकिल चलने लगी, जब साइकिल चल रहे होते तब भी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, क्योंकि हमको बार बार पैडल मारना होता है। तो जब मोशन स्टार्ट रहता है और उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तीसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यह क्या होता है? तो यह होता है कि जब देखिए, जब साइकिल पर बैठे हो, पैडल पर पैर रखे हो, आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन आता है कि साइकिल चलने की स्थिति में होती है, मींस साइकिल अबाउट टू मूव होती है। जब साइकिल चलने की स्थिति में होती है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो आपको बताए थे कि जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, साइकिल जब तक चलना शुरू नहीं की है, उस समय तक लगने वाला फोर्स क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब साइकिल चलने को है, अब मैंने स्टार्ट हो जाएगी साइकिल, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मींस बॉडी अबाउट टू मूव हो, मतलब अब चलने पर है। और जब साइकिल चलने लगेगी उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब जरा सोच के बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? बताइए, नहीं बता पा रहे? ये बताइए कि सबसे छोटा कौन होगा? साइकिल पर फोर्स कब ज्यादा लगता है? जब साइकिल चलने लगती है तब लगाना पड़ता है, कि जब साइकिल स्टार्ट करना रहता है तब लगता है? पैर से ज्यादा फोर्स। जाहिर है कि जब साइकिल चलने लगती है उस समय फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है। मतलब क्या कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स सबसे छोटा होता है। क्लियर? साइकिल के पैडल पर सबसे अधिक बल कब लगाना पड़ता है? तो जब साइकिल अब चलने की स्थिति में होती है उस समय सबसे अधिक बल लगता है। ठीक, मींस जब साइकिल चलने की स्थिति में होती है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मान सबसे बड़ा होता है, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आता है और सबसे छोटा होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? एक और होता है रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, उसको ही बताएंगे। यहां देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट बिफोर द मोशन एक्चुअली स्टार्ट। मोशन स्टार्ट होने के पहले। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, जब बॉडी मूव करने लगे। काइनेटिक अबाउट टू मूव, बॉडी इज अबाउट टू मूव मींस क्या?
कि बॉडी मूव करने की स्थिति में हो। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेज इन कांटेक्ट व्हेन द मोशन इज एक्चुअली स्टार्ट। कौन बड़ा है कौन छोटा समझ लिए हैं। अब एक चीज और समझिए, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एक स्लाइडिंग होता है। आप फील किए होंगे अगर सिलेंडर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, गैस सिलेंडर, तो देखते हैं हम लोग कैसे लेके जाते हैं, डगरा करके उसको ले जाते हैं, रोल करा करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रोल करता है तो फोर्स कम लगाना पड़ता है। अगर सिलेंडर को इसे पकड़ करके खींचते हुए लाइएगा उस समय फोर्स अधिक लगाना पड़ता है। मतलब क्या कि खींच के ला रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, स्लाइड करा रहे हैं ना तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स अधिक होता है और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मान कम होता है। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।